नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर की कामना करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। मेरे यूट्यूब में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे इस चैनल में आप लोग का अपार प्यार और समर्थन की वजह से आज हम आप मुकाम तक पहुंचे हैं, वो आप लोग के देन है दोस्तों। अब बेहतर अपडेट देने के लिए हम आज उपस्थित है दोस्तों। राधा स्वामी संगठन की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में आज बताने जा रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा प्रेरणा स्रोत, एक सफलता का उनका एक ऐसा आर्टिकल हम बनाए हैं दोस्तों कि अब सुन करके आप सोचेंगे कि एक आम आदमी कैसे खास बन गए हैं, पूरे भारत भर में पहचान बना लिए हैं दोस्तों। इससे पहले हम तमाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय और तमाम सभी स्टेट, सभी राज्य के बड़े पदाधिकारियों को भी विनम्र आग्रह अनुरोध है दोस्तों। उनसे वही कह रहे हैं कि बड़े पदाधिकारी महोदय, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट के माध्यम से सभी लोग एक ही बात पूछते हैं दोस्तों कि ईएमआई कब आएगा। ईएमआई के विषय में बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है और हमें अच्छा नहीं लगता है कि संगठन के विषय में बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो आप महोदय से अनुरोध है कि तमाम जितने लोग वाहन योजना का लाभ लिए हैं, जितने लाभुक लोग हैं, जितने काम करने वाले हैं संगठन में, उन सभी कार्यकर्ताओं को, लाभार्थियों को जो परेशानी है, इसको महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय और तमाम बड़े पदाधिकारियों को आग्रह है कि आप सभी का परेशानी, हम लोगों का परेशानी को समझते हुए, देखते हुए आप, क्योंकि जो ईएमआई, जो गाड़ी, कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि वो उनके खाते में पैसा नहीं है, वो ईएमआई भर नहीं सकते हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो उनका बहुत परेशानी में फंसे हुए हैं। बस आपसे आग्रह है कि ईएमआई, हम क्या कहें, अनुरोध पूर्वक कहना पड़ रहा है कि समय पर भेजिए ताकि उनका भी कुछ राहत मिल सके। और कार्यकर्ताओं को, मुझे भी ईएमआई के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, तो आप इसको देखते हुए ईएमआई संबंधी का समस्या का निष्पादन बहुत जल्द से जल्द करिए, यही आपसे आग्रह है। आज हम आप लोग को एक बेहतर अपडेट देते हुए कि क्या आम आदमी खास बन गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान कैसे लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। आज हम बात करेंगे राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, जिनकी सोच, मेहनत और सेवा भावना एक मिशन को जन आंदोलन बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जीवन संघर्ष से भरा रहा। साधारण परिवार में जन्म लेकर उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी हार माने नहीं। उनका विश्वास था कि सेवा ही हमारा कर्तव्य है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। धीरे धीरे उन्होंने समाज सेवा की राह पकड़ी। लोगों की मदद करना, गरीबों के लिए काम करना, इन सब ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत पहचान बनाई। उनकी ईमानदारी और समर्पण ने उन्हें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने पूरे भारत में एक पहचान बनाई। और आज उनकी पहचान के मोहताज नहीं है दोस्तों, उनके पहचान के मोहताज नहीं है पूरे भारत भर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि अगर हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने लगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। समाज अपने आप बदल जाएगा।
उनका लक्ष्य है पूरे देश में एक अपने कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को मदद करना। संगठन के प्रमुख योजना जो संचालित हो रहा है, प्रमुख रूप से कन्यादान योजना है, आवास योजना है, वाहन योजना है, नाचिकेता छात्रवृत्ति योजना है, कन्यादान उपहार योजना है, अन्य सभी कल्याणकारी योजना संचालन हो रहा है दोस्तों। तो अब एक एक करके मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अंत तक आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और तमाम जो नेगेटिविटी सोच रहे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव संदेश के रूप में हम बता रहे हैं। तो इसमें आपको जो लाभ मिलता है, क्योंकि योजना लेने से लोग आत्मनिर्भर बनते हैं और बेरोजगारी इसमें कम होता है दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं, इसको बेहतर आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं राधा स्वामी संगठन एक समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए ऐसी योजना चला रहा है तो सीधे उनके जीवन बदल रही है। आप जानेंगे 5 बड़ी योजनाओं को, जो कल्याणकारी योजना के बारे में, जो गरीब छात्र, महिलाएं और युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। आइए हम चलते हैं एक एक करके योजना को अपडेट और इसको विस्तार से जानते हैं। तो एक जन आंदोलन के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का ये कल्याणकारी योजना बन गया है दोस्तों। यह योजना गरीब परिवारों की बेटी की शादी में मदद के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत संगठन आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि शादी बिना किसी बोझ के ही हो सके। इस गरीब परिवारों की आर्थिक राहत समाज की बेटी के प्रति सम्मान बढ़ाए दोस्तों, क्योंकि अगर कन्यादान योजना से उन तमाम गरीब माँ बाप को इस योजना का लाभ मिला है और बेटी को एक सम्मान पूर्वक मदद के रूप में उनको मिलता है दोस्तों कन्यादान योजना का लाभ। आइए अब हम चलते हैं आवास योजना। आवास योजना हर इंसान का सपना होता है अपना घर। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को घर बना कर दिया जाता है। गरीब परिवारों को जीवन स्तर में सुधार होता है। वाहन योजना, यह कल्याणकारी योजना और एक ज्वलंत जो उभर कर आ रहा है वाहन योजना, बहुत ही चर्चित योजना के में से है। आइए हम चलते हैं उसको। अपने रोजगार के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को वाहन जैसे ऑटो, ई रिक्शा, 2 पहिया 4 पहिया वाहन, भारी वाहनों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे लोग जुड़कर इससे रोजगार शुरू करते हैं और रोजगार अपना कर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, स्वावलंबी बनते हैं और इससे आत्मनिर्भर बढ़ती है और बेरोजगारी कम होता है। तो आइए हम दूसरा योजना के विषय में चलते हैं। इसमें है साथ ही एक कन्यादान उपहार योजना है। शादी के समय सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, हालांकि 22 प्रकार का जरूरी उपहार सामग्री दिया जाता है, जिसे सामान विदाई के समय पूरा भरा रहता है। देखने वाले दंग रह जाते हैं कितना सामान राधा स्वामी संगठन के द्वारा उपहार सामग्री मिला, क्योंकि लाभ स्वरूप इनमें नए जीवन की अच्छी शुरुआत एवं परिवार पर अतिरिक्त खर्च का बोझ कम होता है। इस योजना उपहार सामग्री दिए जाने से अतिरिक्त जो खर्च होता है माता पिता को, वो बोझ कम होता है। आइए चलते हैं एक और बहुत ही अच्छे योजना में, जो कि पढ़ने लिखने वाले छात्र विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। नाम है नाचिकेता छात्रवृत्ति योजना। यह योजना होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है। छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति दी जाती है। मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिसे अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं और कामयाबी के मुकाम तक पहुंचते हैं। लाभ इसे मिलता है कि शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। गरीब छात्रों को सपने पूरे होते हैं, जो उन्होंने सपना देखते हैं उससे सपना पूरा करते हैं। तो आपको मैं बता दें कि संगठन बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है, लेकिन बीच में वाहन योजना के विषय में बहुत चर्चित हो गया है।
बस ईएमआई के लिए आप निश्चित रहिए। ईएमआई संगठन भेज रहा है, बहुत लोगों को मार्च तक अपडेट है, मार्च तक उन्होंने ईएमआई दे चुके हैं और अप्रैल मई आगे जितना भी उधर मंथ है मिलता रहेगा। हम लोग को उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है और हम भी अनुरोध करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बड़े पदाधिकारियों को कि समस्या को देखते हुए इस पर कार्य करें और ईएमआई का समस्या को समाधान करें, तो हम लोग का भी इसमें थोड़ा सा समस्या और परेशानी दूर होगी। तो आइए हम चलते हैं। राधा स्वामी संगठन की योजनाएं सिर्फ मदद ही नहीं, हालांकि समाज को बदलाव की एक मजबूत पहल है। ये योजनाएं दिखाती है कि अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो हर जरूरतमंद को जिंदगी बदली जा सकती है। और इसमें अगर देखा जाए सही से हम लोग अगर सभी कदम से कदम मिलाकर कार्य करें तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सच्ची सेवा वही है जो किसी को जिंदगी आसान बना दे। सच्ची सेवा ही है जो जिंदगी को आसान बना दे। इतने कहते हुए फिर से आप लोग को ईएमआई के संबंध में बात हुई है और आप लोग को निश्चित रहिए मिलेगा, मेरा यह संदेश है। और किसी तरह का संगठन के विषय में नेगेटिविटी नहीं सोचना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा दोस्तों, जिससे आम आदमी तक ये पहुंच सके और नेगेटिविटी उनका दूर हो सके और अपना आपको पॉजिटिव सोच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।